बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्रिस्पी क्रंची और बहुत मज़ेदार सी थ्रेड चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है। और आप इसको आराम से गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। गेस्ट को बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स यहाँ पे चिकन ली है, बोनलेस चिकन ली है, और मैंने इसको इस तरीके से कट किया है। तकरीबन 1 इंच की थिकनेस के हिसाब से मैंने ये स्ट्रिप्स जो हैं वो कट किए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने स्ट्रिप्स चिकन के कट कर लेने हैं। अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अब यहाँ पे गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून आप सॉल्ट इसमें ऐड कर दें अपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देंगे इसमें, और 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून सिरका वाइट विनेगर, 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दूंगी चिली सॉस। चिली सॉस के बाद इसमें ऐड कर दूंगी सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब यहाँ पे मैं एक अंडा तोड़ रही हूँ, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। विस्क की मदद से आप इसको अच्छी तरह से फेंट लें, विस्क कर लें। अब इसको ले लेंगे, और ये अंडा मैं आधा इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा जो है वो काफ़ी होगा 250 ग्राम्स चिकन में। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इस तरीके से इसका लुक होना चाहिए, इसका टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए। अब तकरीबन इसको 20 मिनट्स तक के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में। अब चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं स्ट्रिप्स, जो कि आपको समोसा पट्टी या समोसा रैप्स के नाम से मिल जाते हैं। ये मांडा पट्टी भी कहलाते हैं। इसको इस तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, और आप यहाँ पे सिज़र की मदद से या फिर आप नाइफ़ की मदद से इसको बारीक-बारीक कट कर लेना है। जिस तरह भी आप कंफ़र्टेबल हो, आपने इसको इस तरीके से बारीक-बारीक कट कर लेना है। किसी भी शार्प नाइफ़ से या शार्प सिज़र से इसको आप कट कर सकते हैं। मैं इसको चुटकियों में जो है वो कट कर लूँगी इस तरीके से। और आप देख सकते हैं इतना आपने इसको इस तरीके से कट करना है। लंबी-लंबी स्ट्रिप्स होनी चाहिए ये। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी बारीक रखेंगी उतनी खूबसूरती इसमें आएगी, जितनी मोटी रखेंगी आप जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे इसकी स्ट्रिप्स की कटिंग कर सकती हैं। जितनी बारीक रखेंगी उतनी ही खूबसूरती आएगी। मैंने नॉर्मल इसका साइज़ रखा है, तकरीबन हाफ़ इंच की मैंने इसकी स्ट्रिप्स कट की हैं। अब एक स्ट्रिप्स को इस तरीके से किसी बोर्ड पे आप फैला लेंगे, कटिंग बोर्ड पे फैला लें। इस तरीके से आपने स्ट्रिप्स को फैला लेना है। इसके ऊपर आपने चिकन की थ्रेड की जो एक पीस है वो रखना है, चिकन का पीस रख दें इस तरीके से, और आपने इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको रोल करना है। इस तरीके से प्रेस करते हुए अपने फिंगर्स की मदद से इसको प्रेस करते जाएँगे और इसको रोल करते जाएँगे, ताकि सारी की सारी जो स्ट्रिप्स हैं वो चिकन पे जो है वो चिपक जाए इस तरीके से। और जितनी भी एक्सेस है आप उसको एक तरफ कर लें, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से हाथों की मदद से प्रेस कर लें, ताकि मेक श्योर कर लें एक तरीके से कि ये जो है स्ट्रिप्स निकलेंगी नहीं फ्राई के दौरान। इस तरीके से आपने उसको प्रेस कर लेना है। जितना भी हमने जो लिक्विड डाला है, सोया सॉस डाला है, और हमने जो मैदा डाला है, अंडे की वजह से भी इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। ये वैसे निकलेंगी नहीं, लेकिन आप फिर भी इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें। इस तरीके से आपने सारी के सारी जो है वो थ्रेड चिकन की स्ट्रिप्स जो है वो रेडी कर लेनी है। बाकी जो हमने पहले वो अलग किया था वो हम रख लेंगे, और थोड़ी सी और स्ट्रिप्स हमने इस तरीके से फैला लेंगे। एक और मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ। स्ट्रिप्स को आपने इस तरह से फैलाना है, समोसा रैप्स को जिसको हमने कट करके रखा था। इसके बाद आपने चिकन के पीस को इस तरह से लेना है, और ऐसे आपने आगे की तरफ से रोल करते जाना है। इस तरह से आप रोल करते जाएंगे, सारी स्ट्रिप्स जो है वो चिकन पे चिपकती जाएगी मैरिनेशन की वजह से। और आप इसको हाथों की मदद से इस तरीके से प्रेस करते जाएं। जितनी भी आपकी स्ट्रिप्स लटक रही हैं, गिर रही हैं, उसे आप गिरने दें, उसे आप हटा दें, और बाकी जो है वो सारी आप इसको प्रेस करके इस पे चिपका लें। ये देख सकते हैं आप, दूसरा भी हमारा रेडी हो चुका है। इसको भी साइड पे रख देंगे, और बाकी भी इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मिनटों में जो है वो हमारी चिकन की स्ट्रिप्स जो है वो थ्रेड चिकन की रेडी हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको फ्रेश बनाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका रिज़ल्ट ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब आप गरम किए हुए ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लें,
ऑयल जो है आपका मीडियम फ्लेम पे गरम होना चाहिए। ज़्यादा आपने हाई फ्लेम पे ऑयल को गरम नहीं करना, वरना जो है वो स्ट्रिप्स फ़ौरन से फ्राई हो जाएंगी और कलर उनका डार्क हो जाएगा और चिकन जो है वो अंदर से पकेगी नहीं। तो आपने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ताकि वो जब आपको चिकन भी पक जाए और ये जो स्ट्रिप्स हैं वो भी क्रिस्पी सी हो जाएँ। और आपने ऑयल में डालने के बाद इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, वरना ये सारी स्ट्रिप्स की टूट जाएँगी। तो आपने इसका ध्यान रखना है, बिल्कुल फ्राई हो जाए उसके बाद आपने साइड चेंज करनी है और इसको आप इस तरीके से निकाल लें। और आप ये देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार से ये चिकन की थ्रेड्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। इस तरीके से आप इसको किसी भी डिप के साथ सर्व कर लें। मैंने आपको इतनी सारी डिप्स सिखाई हैं, चटनियाँ सिखाई हैं, आप किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये स्ट्रिप्स लगेंगी। ये बहुत क्रिस्पी बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं, आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएँगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे इसके फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। आप सबके दस्तरखान की रौनक बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। डिम सम फ्राइड चिकन बॉल्स बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत क्रिस्पी होते हैं। क्रंची क्रिस्पी डमसम बॉल्स बहुत इजी रेसिपी है, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और इसको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और पूरा महीना या फिर 15 दिन तक आप आराम से रमज़ान में इसको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले चॉपर ग्राइंडर लेंगे, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ बोनलेस चिकन। चिकन के मैंने इस तरह से क्यूब्स कर लिए थे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी कैप्सिकम, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। तकरीबन 1 अदद ये कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी प्याज़। हरी प्याज़ का मैंने व्हाइट पार्ट भी लिया और ग्रीन पार्ट भी लिया है। साथ में मैंने 2 अदद हरी मिर्चें डाली हैं इसमें। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करूँगी। काली मिर्च के बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लहसुन पाउडर। यहाँ पे आप लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दूँगी चिकन पाउडर और साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी चिली फ्लेक्स, यानी कि 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको चॉप कर लेंगे, अच्छी तरह से इसका कीमा बना लेंगे। इस तरीके से इसका कीमा बन जाएगा और ये काफ़ी स्टिकी होगा। इसका आप टेक्सचर चेक कर सकते हैं, इस तरीके से ये होना चाहिए। इतना ये महीन होना चाहिए और इतना ही स्टिकी हो। हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे या फिर इसको एक बोल में निकाल लें। अब यहाँ पे हमें चाहिए समोसा शीट, या फिर आप स्प्रिंग रोल शीट्स कह लें या फिर समोसा रैप्स कह लें। इस तरीके से आपने समोसा रैप्स लेने हैं, या फिर आसान वर्डिंग में आप इसको अगर उर्दू में कहें तो ये मांडे की पट्टियाँ भी कहलाई जाती हैं, जिनसे हम समोसे बनाते हैं। वो पट्टियाँ हमने लेनी है और उसको सीज़र की हेल्प से या फिर आप इसको नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से कट कर लें। सीज़र की हेल्प से ज़्यादा आसानी से कट हो जाती हैं और जल्दी कट हो जाती हैं। इस तरीके से हमने लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटनी है। ये सारी की सारी स्ट्रिप्स इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आप बारीक स्ट्रिप्स काटना चाहते हैं, बारीक स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल स्ट्रिप्स तरीके से काट रही हूँ, इस तरीके से सीज़र की हेल्प से। ये सारी हमने स्ट्रिप्स काट ली हैं, इसको इस तरीके से खोल लें। अब यहाँ पे चिकन का मिक्सचर ले लेंगे। इसके बाद एक स्पून की हेल्प से हमने एक बॉल बनानी है चिकन मिक्सचर की, और हाथों की हेल्प से आप बॉल की शेप दे दें। अगर ज़्यादा स्टिकीनेस हो रही है तो हाथों को आप अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन ये आराम से बॉल बन जाएगी। इसके बाद दूसरे हाथ में इस तरीके से स्ट्रिप्स रखनी है और स्ट्रिप्स को बॉल में इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे। इस तरीके से लेते जाएंगे स्ट्रिप्स को और इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और बॉल की शेप देते जाएंगे। इस तरीके से हाथों की मदद से प्रेस करते जाएं और बॉल बनाते जाएं। जितनी भी स्ट्रिप्स चिपकनी होंगी वो इसमें चिपक जाएंगी, इसमें स्टिक हो जाएंगी, और जो रह जाए आप उसको अलग कर लें। इस तरीके से प्रेस कर करके आपने नीट सी बॉल बनानी है इस तरीके से। ये हमारी डिमसम बॉल रेडी हो चुकी है। इसको एक साइड पे रख देंगे और बाकी की बॉल्स भी इसी तरीके से बना लेंगे। अगर चिकन के मिक्सचर पे स्ट्रिप्स नहीं चिपक रही हो तो आप थोड़ा सा हाथ को गीला कर लें, फिर आप स्ट्रिप्स को चिपका सकते हैं, इजीली चिपक जाएंगी। ये सारी हमने बॉल्स रेडी कर ली हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्रीज़र में रख देंगे, तकरीबन 15 मिनट्स तक के लिए, 10 मिनट्स तक के लिए। इसके बाद हम इसको गर्म तेल में तल लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर आपने बिल्कुल लो रखना है, ज़्यादा इसको आपने हाई फ्लेम पे नहीं कुक करनी, वरना एकदम से कलर आ जाएगा और चिकन अंदर से कच्ची रहेगी। हमें एक अच्छा सा सुनहरा सा गोल्डन सा कलर इस पे लेके आना है, इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे, ताकि क्रिस्पी भी हो जाए और कीमा पक भी जाए अच्छी तरीके से अंदर से।
इस तरीके से फ्राई करते जाएंगे। इसका आप लुक देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लुक लग रहा है बॉल का। थोड़ा सा और इसको फ्राई करूंगी ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। जैसे इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हल्का सा। इस तरीके से हमारे डिमसम बॉल जो है वो रेडी हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। इसको आप किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। बहुत मज़े की चटनी बनती है, इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ये आवाज़ सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं लेकिन ऊपर से इतने क्रिस्पी होते हैं, मज़ेदार से होते हैं। बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे इसकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। ये आपका प्यार होता है, अपनायत होती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक अपना अपने प्यार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।